तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के एक बहुत ही ज़बरदस्त नए सेशन में। और जैसे कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल जो है ना खुशहाल होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के इस सेशन के लिए बहुत ही अंदर से हर तरीके से जागरूक होंगे ये सुनने के लिए कि आज जीविका का फर्स्ट क्लास, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर का पूरा सिलेबस समझने वाले हैं और उसके बाद से क्लासेस रेगुलर चलेंगी। और जैसे कि आप लोगों ने जिस तरीके से एनर्जी दिया, जिस तरीके से आपने फ्यूल्स दिया, इससे पता चल रहा है कि जीविका के लिए आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। चलिए, ये तो मुकद्दर की बात होगी, एग्जाम होना नहीं होना वो तो बात की बात है, बट हमें जहाँ तक लगता है कि सभी को फॉर्म भरना चाहिए और फॉर्म भर करके कम से कम इन 2747 में अपने एक सीट लेकर के 100% आनी चाहिए। अगर मान के चलिए कि सिलेबस सब कुछ समझ में आ जाए, उसके बाद से आपको पढ़ना और बढ़िया से हर एक चीज़ का अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाए, तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से पूछ दे, आंसर तो लगाना अपने हाथ में होता है। और फिर उसके बाद पता है क्या होगा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई ज़्यादा टॉप नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ज़्यादा टॉप नहीं है। हम पता है, मैं और हमारी टीम पूरी तरीके से रात दिन एक ही चीज़ के लिए रिसर्च कर रही थी कि आखिर जीविका में क्या कुछ सिलेबस है, किस तरीके से सिलेबस है। कुल मिला जुला करके एक बहुत ही बड़ा सिलेबस, जो मैं क्या ही बताऊं कि अगर जीविका के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको पता है इंग्लिश में ढेर सारा लिखा हुआ मिलेगा। मतलब कि आपका तो वहीं पर दिमाग छिटा जाएगा कि भाई ये सब क्या क्या पढ़ना है, छोड़ो यार मेरे से नहीं हो सकता है, आई कान डू इट, है ना, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। बट अमित सर ने जो सिलेबस बताया, शायद उससे आपको 50 या 70% आपको 100% एश्योर दिला दिए कि आपको फॉर्म भरना चाहिए। और आज के थोड़ी बहुत बातों से आपको भी पूरा का पूरा 100% ये क्लियर हो जाएगा कि रियली में ये हमारे लिए फॉर्म है और ये हमें भरना चाहिए और हमें भी इसमें एक सीट हासिल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मान के चलिए कि प्रोटेस्ट तो हर चीज़ के लिए हो रहा है। देखिए, मान करके चलिए कि बीएसएससी के लिए अगर बात करें या एसएससी के लिए बात करें, एनटीपीसी के लिए बात करें या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें, लेकिन सबसे ज़्यादा एसएससी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है कि नहीं, स्टेट को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसका भी एग्जाम के लिए कोई फॉर्म वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेट वाले जाकर के पटना में धरना कर रहे हैं कि हमारी स्टेट का एग्जाम पहले हो जाए, उसके बाद से टीआरई 4 का आए। तो खैर वो तो मामला अलग है, लेकिन सरकार जिस चीज़ के लिए निकाल दे रही है फॉर्म भरने के लिए, अगर आप बिल्कुल जागरूक अगर इस चीज़ को भर देते हैं ना, तो मैं सच कर रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाबू आप इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड सीट है। और मैं सच बता रहा हूँ, ये सोचकर बहुत लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। पता है क्या कि भाई 2747 में कुल मिला जुला करके 20 लाख 30 लाख फॉर्म गिरेगा, हम नहीं भरेंगे, हम दूसरी चीज़ में भरेंगे। नहीं बाबू, देखो ऐसे तो 1500 रुपये तो हम लोग ऐसे ही खाकर उड़ा देते हैं, लेकिन मान के चलो कि एक बार फॉर्म भरने के बाद अच्छे से तैयारी कर लो, तो मैं सच बता रहा हूँ ना, इस ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से तैयारी करने वालों का सिलेक्शन होता ही होता है। यहाँ पर कोई पेड बैच नहीं दिया जाता है और ना ही किसी भी तरीके से दो मैंने देखो नहीं कहा, भोजपुरी में कहा होता है कि आंगना में दो आंगना। ऐसा नहीं है कि पेड बैच हम लोग चलाते हैं और ऑनलाइन पढ़ाते हैं और पेड बैच में अच्छा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में बेकार पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब हम लोग तो पेड बैच देते ही नहीं है, सबसे पहला बात। और पेड बैच जब नहीं देते हैं तो सब कुछ जितना भी एनर्जी झोंकना होता है, हम हो या हमारी टीम हो, जितना एनर्जी झोंकना होता है ऑनलाइन आकर के आप लोगों के साथ एनर्जी झोंकती है। और आप लोग भी ऐसा बात नहीं है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत बेहतरीन लगता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये सेशन की शुरुआत करेंगे। सभी लोग आ गए हैं, तो आज के इस बिहार जीविका भर्ती बोले तो BRLPS की जो भर्ती आई है, ये पूरे 2747 पदों की भर्ती आई है, जिसमें आप सभी 18 से लेकर के 37-38 साल की उम्र के विद्यार्थी या मान के चलो कि 12 क्लास से लेकर के स्नातकोत्तर तक यानी पीजी तक के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। यूँ समझ लीजिए तो एक बहुत बम्पर और एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो सेशन की शुरुआत करेंगे, सब कुछ समझाएंगे। इससे पहले कि आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, और आप लोग जो उधर से सलाम कर रहे हैं वालेकुम अस्सलाम और जय हिंद। और जैसे कि आप लोग उधर से राधे राधे बोल रहे हैं तो राधे राधे, और मेरे तरफ से आपको और आपके गार्जियन बंधु को मेरे तरफ से सलाम और प्रणाम है। और चलिए इस बात को फिर से मैं रिपीट कर दूं कि बिहार जीविका भर्ती, यस बात को सुन लीजिएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा यार, 5 से 10 मिनट में सब कुछ समझाऊंगा, आप लोगों से विदा ले लूंगा और फिर आप सभी के बीच 11 बजे लेकर के आ रहा हूँ, वो भी मस्ट BBI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सभी डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए है, और तो और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाला क्यों ना हो। अब सुनिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ बाबू, इस बात को नोटिस कर लो, ये बिहार जीविका भर्ती है ना, ये बिहार जीविका, ये जीविका दीदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे जीविका केंद्र भी देखा होगा। पता है जीविका में बहुत ज़्यादा जो है ना औरतें रहती हैं, यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर औरतों का ही ये लोगो बना हुआ है। एक बात मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, आप जो देखे होंगे ना तो आपको इससे मनोबल टूट गया होगा कि भाई हाँ ये ना जीविका दे दी, भाई नहीं भरेंगे फॉर्म। नहीं भाई, उसमें आपको नहीं, उन लोगों से ऊपर के लेवल का आपको जो है ना पोस्ट मिलने वाला है। पता है क्या है, इन जीविका दीदी को कंट्रोल करना, और ये तो राजा वाली नौकरी है भाई। अभी तक मैंने जितने भी गवर्नमेंट जॉब देखा उनमें से सबसे ज्यादा राजा वाला अगर नौकरी है ना, घर बैठे रहो एकदम तकिया लगा के, यस है, फोन आएगा हाथा में एक बार मीटिंग करने के लिए, यस आराम से जाओ और जाकर के सारे जीविका दीदी को इकट्ठा कर लो और बोलो कि सरकार की तरफ से ये आदेश है, अब आप लोग इस तरीके से कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, अदरक कीजिए, लहसन कीजिए, प्याज कीजिए, है ना। वो अदरक लहसन प्याज सुन करके जाकर के वो भी अदरक लहसन प्याज की न्यूज़ फैलाएगी, है ना। तो ये होता है, यानी जीविका दीदी के ऊपर के रहने वाले जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं ना, उस लेवल की बहाली होने वाला है, जिसमें कि पूरे के पूरे पद 2747 पद है। सोचो सोचो सोचो, 2747। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप इस फॉर्म को भरते हो ना, पता है देखो सुनो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सबसे पहला बात कि 12th लेवल
और 12 लेवल में सिर्फ लड़की भर सकती है, 12 लेवल का सिर्फ लड़की भर सकती है। अब सरकार ने क्या सोचा और हमारी क्या सोच है, इन दोनों को मिलाकर के एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि ग्रेजुएशन से, सुनो, जो लड़का बीएससी किया है, बीएससी किया हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, एनी सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम, ये सब्जेक्ट यहाँ मायने नहीं रखता है, सुन लो, बीएससी किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, बीएससी करने वाले, एमएससी करने वाले इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है भाई, सुन लो, एकदम जबरदस्त। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से तैयारी किए हो। अब ये मत पूछना बाबू कि सर हम बीएससी फिजिक्स ऑनर्स है, सर हम मैथ ऑनर्स हैं, सर हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं, सर हम जूलॉजी ऑनर्स हैं। अरे याद, मैं सच बता रहा हूँ, आप किसी भी स्ट्रीम से तैयारी किए हो, किसी भी तरीके से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो गया है, आप बिहार के नागरिक हो, आप फॉर्म भर सकते हो। बीएससी हो, एमएससी हो, ये सब के सब लड़का जो है ना बीएससी एमएससी वाला फॉर्म भरेगा। और पता है 18 से, सुनिएगा, 18 से 37 साल उम्र सीमा है। आप सोचो कि 37-38 साल के तो अभी नहीं हुए हो भाई, मान के चलो कि आप देखो, सारी लड़कियों की भी बात बता रहा हूँ। लड़कियां क्या है, सुनिएगा, लड़कियां क्या, 12th क्लास, सुनिएगा, 12th क्लास की लड़कियां जो अभी डीएलएड की तैयारी कर रही है, वो भी बेचारी फॉर्म भर सकती हैं। मैं सच बता रहा हूँ, 12th क्लास की जो लड़कियां है ना, वो भी फॉर्म भर सकती है इसको। और बीएससी एमएससी के लड़का फॉर्म भर सकता है और लड़की भी भर सकती है। देखो यहाँ देखो, बीएससी एमएससी का अगर लड़का लड़की है तो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, उसकी पोस्ट अलग होंगे, बट 12th क्लास की सिर्फ लड़की फॉर्म भरेगी। अब सरकार ने तो क्या सोचा कि 12th क्लास के बेस पर भी हम दे दें, कहा कि देखो बहुत सारा बिहार में ऐसे कंडीशन आते हैं जो 12th क्लास के बाद लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जिसकी शादी भी हो गई होगी। मैं सच बता रहा हूँ, 12th क्लास मान के चलो कि लड़कियां हैं भाई कि 2-4 साल 5 साल के बाद उसकी शादी हो गई भाई, मान के चलो 16 साल के 15-16 साल की उम्र में 12th क्लास कर लेती है और उसके बाद से 2-3 साल के बाद शादी कर दिया जाता है। मान के चलो लड़की की शादी हो गई भाई, लड़कियां जो शादीशुदा है या अनमैरिड है, नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर टू डैट कि आप शादीशुदा हो कि नहीं हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप कुंवारे हो या फिर शादी हो गया हो, किसी भी स्टेज पर हो क्यों ना हो, बट आप 12th क्लास कर चुकी हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। यस, है ना, एलिजिबल हो। अब सुनो कितना मजा आएगा। और बीएससी में और एमएससी में लड़का लड़की दोनों के दोनों फॉर्म भर सकते हैं। जबरदस्त रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन भी काफी है। और सुनो ना यार, 37 साल भले दिया है, लेकिन उसके 2-3 साल, पता है जिस कोटि के अंदर आते हैं वो लोग, मान के चलो जाति के हिसाब से आरक्षण भी दिया गया है। 37 है ना, तो उसमें तो 4-5 साल भी रिलैक्सेशन भी दिया, एज रिलैक्सेशन भी दिया, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जरा सोचो, हाँ, डीएलएड वालों पर भी हम चर्चा कर देंगे, आप टेंशन नहीं लो। तो सोचो जरा, हे पॉइंट शुड बी नोटेड कि सभी के सभी वर्ग के छात्र, लड़का हो या लड़की, फॉर्म भर सकते हैं। कितना मजे की बात है। और आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के सिलेबस पर चर्चा करने वाले, जो कि इस 2747 पद में 10 नंबर का अंक है, 10 अंक का है, 10 अंक का कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी सब जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सारी चीजें और करंट अफेयर्स मिला करके हो जाएंगे, है ना। और टोटल मिलाकर के 70 या 80 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ देख सकते हो बाबू कि ये देख रहे हो ना, इस बिहार के अंदर खाली औरत दिखाई दे रही है, खाली औरत दिखाई दे रही है। अब ये मत सोचने खाली औरत की खाली बहाली होगा क्या सर, हम नहीं रे बाबा, इन्हीं लोगों के ऊपर बा तुम लोगों का बहाली होने वाला है ना, तुम लोगों का, है ना। मान के चलो कि जो इन लोगों के ऊपर कौन अधिकारी कर्मचारी रहेगा, तो इन्हीं लोगों के ऊपर तुम लोग का क्या होगा, नौकरियां होगा। बात समझ में आ रही है क्या, बात सबको समझ में आ रहा है ना। इन लोगों के ऊपर तुम लोग अधिकारी बन के रहेगा, एकदम राजा वाला नौकरी है बाबू, राजा वाला, है ना। आप सुनो इस तरीके से, देखो मैं ये चीज़ें भेज दूंगा पीडीएफ आप लोगों को। यहाँ देख सकते हो किस तरीके से ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का है, उसके बाद से लाइवहुड स्पेशलिस्ट का है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो, पूरा का पूरा सब कुछ दिया हुआ है ना। ये सब कुछ आप लोग इन्फॉर्मेशन देख लें, इस पर हम ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, हम अपने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद से जय हिंद बोल करके आप लोगों से विदा ले लेंगे। ये देख लो, ये सारे के सारे, है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर अवार्ड एंड ऑनर से पूछा जाएगा 3 नंबर का, है ना। इंपॉर्टेंट स्कीम से पूछा जाएगा 3 नंबर। इस तरीके से करके यहाँ पर 70 नंबर का एग्जाम होने वाला है ना। और उसके बाद से यहाँ देखो कहीं कहीं तो टोटल 60 नंबर के भी एग्जाम है, लेकिन इनका क्या है, ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना बाबू, यहाँ पर सबका सिलेबस दिया हुआ है और हम लोग सभी के सभी सिलेबस को बहुत बढ़िया से पकड़ लिए हैं, समझ लिए हैं किस किस तरीके से क्या होने वाला है। टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है अलग अलग सेक्टर में, लेकिन सभी के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ये बात ध्यान से रखना। टाइपिंग टेस्ट सभी के लिए नहीं है। अब रही बात की नेगेटिव मार्किंग के लिए पूछ रहे हो, सुनो अभी तक कहीं भी इसमें चर्चा नहीं है, तुम लोग देख लेना। मैं इसको ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल के टेलीग्राम पीडीएफ पर, ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पर इसको मैं भेज दूंगा। इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेना, समझ लेना, कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस पर चर्चा ही नहीं हुआ, देख लो ना, पूरा पढ़ लेना। अब उसके बाद से बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर क्या क्या पढ़ना है, ये हम और अमित सर मिल करके, इसमें सिर्फ 2 ही शिक्षक होंगे जो आप लोग को बिहार जीविका की तैयारी करवाएंगे, है ना। आप लोग को अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा, नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर टू डैट कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, बट मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पर, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हो ये सारे के सारे जो है ना सिलेबस दिए गए थे ना, सिलेबस फॉर एलएचएस, है ना, ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है।
इस तरीके से ये सारी चीज़ें देख लो ना, महात्मा गांधी नेशनल वगैरह की ये सब चीज़ें पढ़ना है, ये सब अमित सर पढ़ा देंगे आप लोगों को, ये सारी चीज़ें देख लो, है ना। अब आओ अंत में मैं अपना जो है ना पढ़ाने वाला हूँ, जो पढ़ाने वाला हूँ उस पर मैं बात करने वाला हूँ, है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, आगे बढ़ते हैं, किधर गया भाई, हाँ लो यहाँ देखो, ये है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में कंप्यूटर बेसिक किस तरीके से क्या बातें होंगी इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखो बाबू, यहाँ सुनो, मैं कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूँ और बाकी सभी के सभी सब्जेक्ट सुन लेना, पता है मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, थोड़ा सा गौर से सुनना बाबू। देखो मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग रहेगा, है ना, करेंट अफेयर्स रहेगा, करेंट अफेयर्स रहेगा, है ना, और उसके बाद से क्या रहेगा, तो सुनो, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके जीएस रहेगा, जीके जीएस। अब आप कह रहे हो सर देखो सब्जेक्ट नॉलेज दिया है जिसमें से 20 नंबर का उसमें से पूछेगा। बाबू सुनो, सब्जेक्ट नॉलेज बोले तो जिस फील्ड में जा रहे हो ना उसी के सब्जेक्ट से नॉलेज, उसी सब्जेक्ट के नॉलेज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि मान के चलो आईटी सेक्टर में जा रहे हो, या फिर मान के चलो कि इकोनॉमिकल में जा रहे हो, या फिर किसी भी स्टेज पर किसी भी लेवल में, उस लेवल से आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखते हुए उस सब्जेक्ट नॉलेज से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है कि सर कंप्यूटर, तो हाँ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर 10 अंक का पूछा जाएगा। बाकी सब तो अमित सर इसके पहले तो बता ही दिया कि मैथ में कितना नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग कितना नंबर का, करंट अफेयर्स कितना नंबर का, जीके जीएस कितना नंबर, ये सारा बताने के बाद 10 नंबर छोड़ दिए होंगे। काहे कि इबादत है ना कंप्यूटर पढ़ाने वाला, हम कंप्यूटर इतना अच्छा तरीका से, इतना बेहतरीन, जो कि सिर्फ बिहार जीविका ही नहीं, पूरे बिहार में या भारत में किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा हो और उसमें कंप्यूटर की बात आ जाए, वो सारे के सारे क्वेश्चन ला करके आप लोगों के बीच रख देंगे। कंप्यूटर 10 नंबर का 100% तैयारी करवा देंगे बाबू, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। इबादत सर है तो फिर क्या गम है। अब बात आती है निगेटिव की। बाबू निगेटिव पर अभी कोई चर्चा नहीं है, जब चर्चा नहीं है तो फिर सिर्फ चर्चा करने से कोई फायदा है नहीं, जब चर्चा है ही नहीं तो सिर्फ चर्चा करने से क्या फायदा, है ना। मैं दीदी बनूंगी, ओह माय गॉड, अरे बकलवा तू लोग, है ना। और सुनो पता है, अब आ जाओ ना यहाँ पर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ यार, कहोगे कि इधर उधर की बातों में सर घुमा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे हैं, बता रहा हूँ। सुनो कंप्यूटर बेसिक, सुनो डिफिनेशन पढ़ना है, कंप्यूटर का डिफिनेशन, डिवाइस के बारे में पढ़ना है, मेमोरी के बारे में पढ़ना है, सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स पर्पस के बारे में पढ़ना है। बाबू इसके बारे में इधर इधर दिया है, वो चीज़ हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, बस मोटा मोटी समझ लो। कंप्यूटर के डिफिनेशन पर बात करेंगे, कंप्यूटर के डिवाइस पर बात करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। मेमोरी पढ़ाएंगे, सॉफ्टवेयर टाइप एंड पर्पस पढ़ाएंगे, कोर टॉपिक्स पढ़ाएंगे, है ना, वो टॉपिक्स पढ़ाएंगे, टेक्निकल स्किल बेसिक नॉलेज पढ़ाएंगे और इमर्जिंग ट्रेंड्स पढ़ाएंगे, जैसे एआई वगैरह भी सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। देख रहे हो ना, एआई एमएल कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं, मतलब जो अभी एआई का ज़माना है। देख रहे हो ना, यहाँ पर एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, एमएस एक्सेल बेसिक ऑफ स्प्रेड शीट वगैरह, जावा वगैरह, सी प्लस प्लस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कंप्यूटर के ये पूरे के पूरे ये सिलेबस है जो पूरा का पूरा आपको 10 नंबर दे करके जाएगा, 10 नंबर। ये पूरा का पूरा कंटेंट इधर दिया हुआ, ये पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपको लाइन बाई लाइन से पढ़ा दूंगा बाबू, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा, इसका एग्जाम होगा अभी 2-3 महीने के बाद एग्जाम होगा, टेंशन नहीं लो, इसका एग्जाम 2-3 महीने के बाद होगा। हम लोग इस बीच पूरी तैयारी करा रहे हैं यार, हम लोग को 1 महीना समय मिल जाएगा, हम लोग जबरदस्त तैयारी करवा देंगे, है ना, उसके लिए टेंशन नहीं लो। लेकिन हाँ, सभी के सभी फॉर्मर, क्योंकि ज्ञापन एकेडमी इस बार आप लोगों के कहने पर बिल्कुल 100% जागरूक हो चुका है। ज्ञापन एकेडमी की पूरी टीम जागरूक हो चुकी है कि इस बार जीविका में भी हम लोग अपना कदम रख दिए हैं और इस बार जीविका में भी हम लोग झंडा गाड़ देंगे। सभी के सभी विद्यार्थी फॉर्म भरे, 18 से लेकर के देखो जितना भी उम्र का, आप लोग खुद पढ़ लेना, आप सरकारी नौकरी.com से भी, या जीविका BRLPS, है ना, BRLPS.in आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा कि आप कितने उम्र से लेकर कितने उम्र के बीच के आदमी फॉर्म भर सकता है। ये सारी क्राइटेरिया दिया गया है ना, ये बात को समझ लो बाबू, समझे। तो कुल मिला जुला करके देखो, कुछ नहीं पढ़ना। अब आप कहेंगे क्या कि सर हिंदी नहीं पढ़ना है क्या, हम लोग नहीं पढ़ना है। सर इंग्लिश नहीं पढ़ना है क्या, अरे भाई इंग्लिश से भी डर खत्म, इंग्लिश भी नहीं पढ़ना है। सुनो, हिंदी नहीं पढ़ना है, इंग्लिश नहीं पढ़ना है। सर साइंस पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो दिया है। अरे भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब समझ रहे हो, साइंस का मतलब खाली साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी समझ रखा है क्या। साइंस का मतलब विज्ञान, और विज्ञान मतलब आज का विज्ञान, आज का आधुनिक विज्ञान क्या है वो चीज़ें पढ़ना है बाबू। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी विज्ञान, कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ना है। आजकल किस तरीके से हमारा जो है ना डिजिटल होते जा रहा है भारत, ये सब चीज़ें, नए नए तकनीक के बारे में पढ़ना है, उसी को साइंस कहते हैं बाबू। जो नए नए देखो, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से साइंस नहीं कहलाएगा। इस बिहार जीविका के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो पढ़ना है कि जो अभी नया तकनीक जो चल रहा है ना, नए नए जो बहुत सारे गैजेट आ रहे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है ना, अलग अलग किस्म की कंप्यूटर है, सिस्टम है ना, एआई का ज़माना है, ये सारी चीज़ें साइंस में पढ़ना है बाबू। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसी को कहते हैं, नए नए तकनीक, विज्ञान और तकनीकी के बारे में पढ़ना है ना, ये बातें ध्यान में रख लेना। अब रही बात बिहार डीएलएड वाले कह रहे हैं कि सर बिहार डीएलएड पर कुछ बोल दीजिए। मैं बताऊं, मैंने एक नोटिस पोस्ट किया था जो अखबार का कटिंग था, मैंने पोस्ट किया था ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पर, हालांकि उसको एंट्रेंस पर भी डाला था। मैं उसमें यही बात लिखा था कि आप लोग देख लीजिए, खुद सितंबर के 2-3 तारीख तक, अभी सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम चल रहा है वो चलेगा,
उसके बाद से उन लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, वो लोग कॉलेज जाना बंद कर देंगे। उसके बाद से सितंबर के हो सकता है कि फर्स्ट वीक में ही आप लोगों का, इट में भी, मतलब मैं 100% नहीं कर रहा हूँ, इट में भी आप लोग का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए और आप लोग का एग्जाम सितंबर में ही ले लिया जाएगा, है ना। तो इसलिए आप सभी के सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, अगर सितंबर में नहीं हुआ तो अक्टूबर में तो 100% आप लोग का एग्जाम हो जाएगा बाबू। इसलिए आप सभी इस वक्त, मेरा 11 बजे से क्लास चलने जा रहा है जो मात्र 30 से 40 मिनट की क्लासेस होंगी और वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और दूसरा 12 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में अमित सर का क्लास चलने जा रहा है जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग A to Z कंसेप्ट भरा हुआ है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का निचोड़ लेकर के वो आ रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा अभी तक जो विद्यार्थी नहीं पढ़े होंगे ना उनकी भी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी से करजोरी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी क्लास 11 बजे होने वाली, उसमें भी आप जुड़िए। उसके बाद से 12 बजे से लेकर 3:30 बजे वाली क्लास को भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। बीच में फ्राइडे मान के चलो कि जुम्मे की नमाज पढ़ने की बात आएगी तो जुम्मे की नमाज पढ़ लेना, फिर निकल के आना, तो फिर देखने लगना है कि नहीं, खाते रहना, देखते रहना, खाते रहना, देखते रहना। बहाना नहीं होना चाहिए क्या सर आज फ्राइडे नमाज पढ़ने जाना है तो 2 घंटा पहले छोड़ दे रहे चुट्टा। कहने का मतलब कि जीवन में अगर कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं। ऐसा हम थोड़ी करेंगे नमाज मत पढ़ो, नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, नमाज पढ़ करके आकर फिर देखो वीडियो, है कि नहीं है, ये चीजें हैं। तो कुल मिला जुला करके आज की इस वीडियो में मैंने क्या चर्चा किया, बिहार जीविका भर्ती में जो हमें कंप्यूटर पढ़ाना है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर, सुन लो, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ मिलाकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोले तो पूरा का पूरा मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसमें कंप्यूटर वगैरह है ना, कंप्यूटर के पूरा का पूरा मिला करके हमारे पास 10 नंबर का तैयारी हो जाएगा। हम 10 नंबर की तैयारी करवा देंगे। बाकी मान के चलो 80 नंबर का एग्जाम होगा तो 10 नंबर मेरा, तो 70 नंबर अमित सर का। 70 नंबर का एग्जाम होगा तो 60 नंबर अमित सर का, 10 नंबर मेरा, मतलब कि 10 नंबर मैं तैयारी करवाऊंगा, बाकी अमित सर तैयारी करवा देंगे, है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत है और बहुत ही धाकड़ तरीके से तैयारी करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर नंबर इंपॉर्टेंट है बाबू, एक चीज़ ध्यान में रख लेना। और इसमें बाबू मुस्कान में उनकी क्लास नहीं हो पाएगा जीविका में, क्योंकि उनका हिंदी और उर्दू पढ़ाती है, तो हिंदी उर्दू तो है नहीं, हिंदी उर्दू है नहीं, साइंस है नहीं, इंग्लिश है नहीं, तो फिर टेंशन किस बात की। खाली पढ़ना है क्या चीज़, फिर से मैं कह रहा हूँ, सुनो, खाली पढ़ना है मैथ, मैथ्स, रीजनिंग, सुन लो ध्यान से, रीजनिंग है ना, जीके जीएस, जीके जीएस, करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स, है ना। उसके बाद से कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर पढ़ना है बाबू। यही मिला करके या तो किसी भी पोस्ट के लिए 70 नंबर का एग्जाम हो, चाहे किसी पोस्ट के लिए 80 नंबर का हो, यही कॉम्बिनेशन रहने वाला है ना, ये दिमाग में बैठा लेना। चलिए, तो कुल मिला जुला करके मैं आप सभी से विदा लेता हूं और 11 बजे आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाए। आधा घंटा का मैं मौका दे रहा हूं, आधा घंटा के बाद आप लोग जो है ना फिर 11 बजे अपने ज्ञापन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के हमसे साइंस पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, उसके बाद जबरदस्त, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में आप लोग का एग्जाम होना तय हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग या अपलोडेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अब हर दिन जीविका की क्लासेस चलेंगी। कल तो खैर रक्षाबंधन है तो कल नहीं चलेगा, और संडे को, मंडे से रेगुलर, सुन लीजिए, मंडे से। अभी एक आप कहेंगे हालांकि मैं तो आज सिलेबस पढ़ा दिया, बता दिया, और मैंने ये भी कह दिया कि बाबू आप लोग फॉर्म को जरूर भरिएगा, बाबू प्लीज़ आप लोग फॉर्म को जरूर भरिएगा, इस बात को समझिए, है ना, इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है सर, डॉक्यूमेंट्स, अरे यार डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, मान के चलो कि अगर 12 बेस पर तुम लोग भर रहे हो तो 12 का मान के चलो कि मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, निवास जाति लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आप रुपया लगेगा, हो गया, फॉर्म भरा गया। उसके बाद से क्या है, ग्रेजुएशन लेवल का भरोगे तो 10th 12 और ग्रेजुएशन तक का अंक प्रमाण पत्र लगेगा, सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, है ना, जाति निवास लगेगा, बस हो गया, लगा दो, फॉर्म भर दो। एमएससी लेवल यानी बोले तो स्नातकोत्तर के लेवल पर भरोगे, पीजी लेवल पर तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी, ये चारों का अंक प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, है ना। उसके बाद से आपको निवास जाति और आधार कार्ड वगैरह लगेगा, बस हो गया, आपका सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, हो जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद से तैयारी करो, तैयारी करो। इन 2747 पद में आपको एक पद ले लेना है बाबू, और बहुत आसान है, सुन लो, खाली मैथ, जीके जीएस, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स हो गया, आप प्लस कंप्यूटर हो गया। अब आपका सिलेक्शन अगर बढ़िया से तैयारी कर लेंगे ना बाबू, यही मौका है, जबरदस्त तरीके से तैयारी करके एक कम से कम नौकरी ले लो यार। अभी बम्पर बहाली आ रही है बिहार में, जबरदस्त बहाली आ रही है, तो जल्दी से ले लो। किसी भी फील्ड में अगर नौकरी हो जाएगा उसके बाद से फिर आगे की तैयारी करना, किसी बड़े पोस्ट का तैयारी करना। बहाली आया तो ठीक, नहीं आया तो तुम इसी में रह जाना, क्या दिक्कत है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। तब तक के लिए बाबू जय हिंद और खुदा हाफिज़।